हेलो दोस्तों। तो मैं आज इकोनॉमिक सब्सिडरी पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ संभावित प्रश्नों की चर्चा करूंगी, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का वर्णन करें। फिशर द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन का अंतर स्पष्ट कीजिए। उसका देश की आर्थिक प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए, अथवा मौद्रिक नीति की परिभाषा दीजिए। विकासशील अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें, अथवा केंद्रीय बैंक के कार्यों की विवेचना करें। देश के आर्थिक विकास में केंद्रीय बैंक की भूमिका बताइए। वाणिज्य बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन करें, अथवा व्यापारिक अथवा व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। उद्योगों एवं कृषि में वह किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका एवं कार्यों का मूल्यांकन करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का वर्णन करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ तथा हानियां हैं, आर्थिक विकास में इसकी क्या भूमिका है। भुगतान संतुलन के कौन कौन संभेद है, वर्णन करें, अथवा भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। भुगतान संतुलन को संतुलित कर बनाए रखने के तरीकों के बारे में लिखें। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए, अथवा भारत के विदेशी व्यापार को आधुनिक प्रवृत्तियों, मात्रा, संरचना, दिशा का वर्णन करें, अथवा भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करें, अथवा उत्पादन लोक व्यय का उत्पादन तथा वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचना करें, अथवा उत्पादन तथा वितरण पर सार्वजनिक व्यय के प्रभावों की विवेचना करें। सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण कीजिए। हाल ही के वर्षों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारणों की विवेचना करें, अथवा लोक व्यय के मदों की वृद्धि के कारण बताइए। एक अच्छी कर प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। करारोपण के विभिन्न प्रभावों का वर्णन करें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के गुण दोषों का तुलनात्मक विवेचना करें, अथवा कर क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में तुलना कीजिए। करारोपण के कर देय योग्यता सिद्धांत का वर्णन करें, इसकी माप कैसे करेंगे, अथवा करारोपण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। करदान क्षमता से आप क्या समझते हैं, यह किन किन बातों पर निर्भर करती है, अथवा करदान क्षमता की सीमाओं का वर्णन करें, इसकी माप आप कैसे करेंगे, अथवा करदान क्षमता के सिद्धांत के बारे में लिखें। सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। लोक ऋण अथवा सार्वजनिक ऋण को अदायगी के क्या तरीके हैं, अथवा सार्वजनिक ऋणों के भुगतान की विभिन्न विधियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आप किस विधि को पसंद करते हैं और क्यों। वित्तीय प्रशासन पर एक निबंध लिखिए। वित्तीय प्रशासन का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारत के बढ़ते हुए ऋण भार पर एक लेख लिखिए। हाल के वर्षों में भारत में राजकोषीय संकट की प्रकृति तथा आकार का वर्णन करें। टिप्पणी लिखें। करारोपण, भारत का राजकोषीय संकट, व्यापार के लाभ, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, मौद्रिक नीति, व्यावसायिक बैंक के कार्य, साख नियंत्रण, बैंक दर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, भारत का विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन, प्रगतिशील कर, करदान योग्यता, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मुद्रा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मुद्रा, केंद्रीय बैंक, सार्वजनिक ऋण, और जो भी है 2021 एग्जाम क्वेश्चन 2021 में जो क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनमें क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा दें, मुद्रा के विभिन्न कार्यों का वर्णन करें, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के नगद शेष दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या करें, मुद्रास्फीति के कारणों की व्याख्या करें, इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति का वर्णन करें, आर्थिक विकास में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका का वर्णन करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्सचर-ओहलीन सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, साख नियंत्रण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें, साख सृजन क्या है, व्यावसायिक बैंक साख का सृजन कैसे करते हैं, भुगतान संतुलन क्या है, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर कीजिए, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ओके, तो ये सब था सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।